अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मैं बता चुकी हूँ सवाल और जवाब। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बताने वाली हूँ। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इसम गिरामी कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, सिर्फ 2 बार आया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इसम गिरामी कुरान मजीद की कौन कौन सी आयत आया है? जवाब, सूरह मरियम में 1 बार और सूरह अंबिया में 1 बार। सवाल, दुनिया में कलम को पहली बार इस्तेमाल करने वाले का नाम बताइए। जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, अंबिया किराम में से एक के मुतालिक मशहूर है कि उन्हें रमल का इल्म दिया गया था, क्या आप उनका इस्म गिरामी बता सकते हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, सही बुखारी की रवायत है के मुताबिक मेराज की रात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पर किस नबी से मुलाकात की थी? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले हो गुज़रे हैं? जवाब, इस सिलसिले में उलमाए के 2 गरवा हैं। एक गरवा कहता है कि वो नबी बनी इसराइल के नबी थे, इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले नहीं थे, जबकि दूसरा गरवा उनके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले हो गुजरने का कायल है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? जवाब, बाज़ रवायत के मुताबिक बाबुल में पैदा हुए। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने शरीर और नाफरमान कौम से तंग आकर कहाँ हिजरत की थी? जवाब, मिस्र की तरफ। सवाल, सबसे ज़्यादा बोलिया जाने वाला पैगंबर का इस्म गिरामी बताइए। जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तबलीग तौहीद के अलावा मुख्तलिफ लोगों को और कौन सा इल्म सिखाया? जवाब, मदनी सियासत और उनके उसूल व कवायद, जिन्हें सीख कर उन लोगों ने बहुत से शहर आबाद किए। उनकी तादाद 200 के करीब बताई जाती है। सवाल, इल्म हिकमत व नजूम की इब्तिदा किस नबी ने की थी? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म अमल के लिहाज से खुदा की मखलूक को किन तबक़ात में तक़सीम किया था? जवाब, काहिन, बादशाह और रईत। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब, इस सिलसिले की रवायत में बहुत इख्तिलाफ है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर कौन सी इबादत कुंदा था? जवाब, अल्लाह पर ईमान के साथ साथ सब्र फतह मंदी का बायस। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना बायसत कौन सा था? जवाब, इसके मुतालिक इख्तिलाफ है। बाज़ के नज़दीक वो बनी इसराइल में से कोई नबी थे और अक्सरियत का ख्याल है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले गुजरे हैं। सवाल, क्या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हदीस शरीफ में कोई वजाहत मिलती है? जवाब, नहीं। सवाल, मुफस्सिरीन ने बाइबल इंजील की रोशनी में किसको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम समझा? जवाब, हनूक को। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक हाएल में बाइबल में क्या लिखा गया है? जवाब, हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतूसलाह पैदा हुआ और मतूसलाह की पैदाइश के बाद हनूक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे भी उठा लिया। पैदाइश बाब 5 आयत 21-27। सवाल, तौरेत की रोशनी में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के चंद हालात बताइए। जवाब, तलोद की इसराइली रवायत के मुतालिक उनके ज़िंदगी का खुलासा यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले नबी आदम में बिगाड़ की इब्तिदा हुई तो खुदा के फरिश्ते ने हनूक को, जो लोग से अलग थलग जाहिदाना ज़िंदगी बसर करते थे, पुकारा कि ए हनूक, उठो, गोशे तन्हाई से निकलो और ज़मीन के बासिंदों में चल फिर कर उनको वो रास्ता बताओ जिस पर उनको चलना चाहिए और वो तरीक़ा बताओ जिस पर उन्हें अमल करना चाहिए। ये हुक्म पाकर वो निकले और उन्होंने जगह जगह लोगों को जमा करके वाज व तलक़ीन किया और नस्ल इंसानी ने उनकी अतात कबूल की बुनियाद कर ली। हनूक 353 वर्ष तक नस्ल इंसानी पर हुक्मरान रहे। उनकी हुकूमत इंसाफ और हक परस्ती की हुकूमत थी। उनके अहद में ज़मीन पर खुदा की रहमतें बरसती रही। सवाल, सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का किस तरह तज़किरा किया गया है? जवाब, अल्लाह पाक ने फरमाया, और उस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, वो एक रास्तबार इंसान और एक नबी था, उसे हमने बुलंद मुकाम पर उठाया था। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो ये फरमाया गया कि हमने उसे बुलंद मुकाम पर उठाया था, उसका क्या मतलब है? जवाब, उसका सीधा साधा मतलब तो ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा अता किया था, लेकिन इसराइली रवायत की मुतासिर होकर मुसलमानों में भी ये बात मशहूर हो गई कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। बाइबल में है कि खुदा ने उन्हें उठा लिया, मगर तलोद
में है कि हुनूक एक बगोए में आतिशे रथ और घोड़ों समेत आसमान पर चढ़ गए। सवाल, कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत नंबर 85-86 के में अल्लाह पाक ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा किन अल्फाज में किया है? जवाब, वो यही नेमत इस्माइल और इदरीस अज़ुल-कफ़ल को दी कि ये सब साबिर लोग थे और उनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया कि वो सालिहों में से थे। सवाल है, इदरीस अलैहिस्सलाम के आबा और अजदाद के मुतालिक अहले किताब किस बात पर मुत्तफ़िक है? जवाब, अहले किताब इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हुनूक और इदरीस आदम अलैहिस्सलाम के पोते और उनके फ़र्जंद काबिल के बड़े बेटे थे। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बासत के मुतालिक सूरह मरियम की आयत नंबर 88 से क्या इशारा मिलता है? जवाब, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं, लिहाजा ये कहना दुरुस्त न होगा कि इसराइली अंबिया में से हैं। सवाल है, इदरीस अलैहिस्सलाम के दर्जात और मरातिब के मुतालिक कुछ बताइए। जवाब, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठाया था, उसके दर्जात की बुलंदी और मनसब की सरफराजी में क्या कलाम हो सकता है? सवाल, कुरान मजीद ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की किन दो खास खूबियों का जिक्र किया है? जवाब, वो साबिर और साले थे और तब इस्तबाज़ थे।